चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाने लगी है। कांग्रेस ने राज्यसभा की एक सीट पर अपनी दावेदारी कर दी है और लेकिन आरजेडी के समर्थन के बिना कांग्रेस उम्मीदवार का राज्यसभा पहुंचना संभव नहीं है और अब इसे लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पत्र जारी करके आरजेडी को याद दिलाया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने कांग्रेस के एक उम्मीदवार को राज्यसभा भेजने का वादा किया था। आरजेडी ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी सूरत में कांग्रेस को सीट नहीं दी जाएगी और ऐसे में विरोधियों को महागठबंधन पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। दल के नेतृत्व को उनके ही द्वारा किए हुए वादे को याद करा रहे हैं और राजनीति में मित्रों के बीच में वादा को निभाने की परंपरा रही है। वादा अगर तोड़ा जाता है या उससे मुकरा जाता है तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। नहीं, कुछ नहीं याद है, ऐसी बात नहीं है। हमने पिछली दफा अपने वादे को पूरा कर दिया है और बार बार हमारा गर्दन ही काटा नहीं जाएगा, हमारे कार्यकर्ताओं का गर्दन नहीं काटा जाएगा। इसलिए जब गर्दन देना था तो मैंने दे दिया। और सबसे पहले जानते हैं कि महागठबंधन में किस दल के पास कितने विधायक हैं और उनके उम्मीदवार के राज्यसभा पहुंचने का आंकड़ा क्या है। तो महागठबंधन में आरजेडी के पास हैं 79 विधायक और कांग्रेस के पास 26 विधायक हैं। हम के पास 1 विधायक है और इस तरह कुल संख्या हो जाती है 106 के करीब। अगर एक सीट के लिए 41 विधायकों का समर्थन चाहिए तो महागठबंधन के 2 उम्मीदवार राज्यसभा जा सकते हैं। तो ये वो डिटेल है जिसके आधार पर आप इस गणित को समझ पाएंगे। तो खबर के मायने को भी जरा समझिए कि 20 सेकंड में विवाद की जड़ को हम समझाने की कोशिश। चलिए 20 सेकंड का वक्त हमने मांगा था कि 20 सेकंड में आपको समझा देंगे कि क्या है ये गणित। तो कांग्रेस के पास फिलहाल 26 विधायक हैं और कांग्रेस को एक सीट जीतने के लिए 15 और विधायक चाहिए और 15 विधायक के लिए कांग्रेस आरजेडी पर निर्भर है। कांग्रेस समर्थन के लिए ये आरजेडी पर दबाव बना रही है, 15 विधायकों के लिए वचन याद दिला रही है। अब जरा कांग्रेस की इस राजनीति के पीछे की सोच को भी समझिए कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का रणनीतिक प्लान क्या है। क्या अधिक सीट की मांग के लिए यह चुनावी चक्रव्यूह है? राज्यसभा सीट के बहाने डील करने में क्या बेहद आसानी हो जाएगी? भविष्य में एकला चलो के रास्ते में भी समस्या नहीं होगी? हम किसी से कम नहीं वाली कांग्रेस की सोच को क्या इससे बढ़ावा मिलता है? चलिए कांग्रेस की राजनीति को समझने के बाद राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस और आरजेडी की तल्खी पर बीजेपी ने क्या कहा है, यह भी सुनिए। कि कांग्रेस जैसी एक पार्टी हुआ करती थी इस देश में, जो आज कभी लालू जी के सामने गिड़गिड़ाया करती थी, आज तेजस्वी के सामने लौट कर घुलट कर राज्यसभा की एक सीट लेना चाहती है। कांग्रेस को अगर बर्बाद किया है तो उस व्यक्ति का नाम है लालू यादव जी। तो कहावत है, लालू का कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जिस तरह गोहिल जी का बयान आ रहा है कि आपने वायदे किए थे चुनाव में कि एक सीट राज्यसभा को देंगे, तो कांग्रेस पर तो हमको तरस आता है। ये भीख मांगने का काम करता है लालू यादव से। और इस मामले पर कांग्रेस ने एनडीए पर जोरदार पलटवार कर दिया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने चुनौती देते हुए कहा कि जिनको अपने दम पर चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं, वो सीख दे रहे हैं। जेडीयू और भाजपा के नेताओं को आज तक 15 साल से सरकार में है, दिल्ली में सरकार में है और ये हैसियत नहीं बन पड़ी कि बिहार में सभी सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़े। जेडीयू से बड़ी भी कोई पिछलग्गू और मतलबी पार्टी है, कभी कांग्रेस के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी भाजपा के साथ। यह कोई पार्टी है क्या? यह तो विभिन्न पार्टी से आए हुए भगोरों की जमात है। जेडीयू की क्या हैसियत है? अगर नीतीश कुमार जी नेता हैं, 15 साल से सीएम हैं, तो अकेले चुनाव लड़ के देख लेना।
और बिहार में चुनाव से पहले विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत गर्मा गई है, तेज हो गई है। होली का त्योहार करीब है और कल है होली, तो विशेष राज्य की मांग पर भी होली का असर दिखने लगा है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बिहार और केंद्र सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि डबल इंजन की सरकार होने पर भी न विशेष राज्य का दर्जा मिला और न राहत पैकेज। तेजस्वी ने शायरी भरे अंदाज में ट्वीट किया है कि बहुत हो चुका तंग, इस होली मांगे हर बिहारी विशेष राज्य वाला रंग। तो विशेष पर छाया होली का रंग और तेजस्वी यादव का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और बड़े ही शायराना अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी है। तो तेजस्वी की ट्वीट के पीछे की खबर को भी जरा समझिए। तेजस्वी होली के बहाने कर रहे हैं विशेष वाला सियासत। तेजस्वी चुनाव तक विशेष का मुद्दा रखना चाहते हैं जिंदा और विशेष के मुद्दे पर नीतीश कुमार पर यह दबाव बनाया जा रहा है। विशेष के बहाने डबल इंजन की सरकार पर यह हमला है और विशेष के मुद्दे से चुनावी भाषण में बेहद आसानी होगी।